हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि एडिटोरियल को कैसे पढ़ते हैं। और जैसा कि यह सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट के लिए अभी अराउंड 1 मंथ बचा है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस मई में होगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 मंथ के करीब का टाइम है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एडिटोरियल पढ़ना सबको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एडिटोरियल पढ़ते सब है, लेकिन सबको ये पता नहीं होता कि उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडिटोरियल को एक बार पढ़ के और रख देते हैं कि हमने तो एडिटोरियल पढ़ लिया है। क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना है कि बैंकिंग में अगर इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। एडिटोरियल या फिर कुछ भी रीडिंग जो भी आपको करनी है, तो लेकिन एक जो अप्रोच होती है उसको पढ़ने की, जो सही तरीका होता है, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि हमारे इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो जैसा कि प्रीलिम्स का पेपर अभी 26 और 7 मार्च को है, तो अगर आप इस अप्रोच से एडिटोरियल को पढ़ोगे तो आपके मार्क्स 5 से 6 नंबर श्योरली इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं तरीका बताऊंगी आप उसको फॉलो करना, और फिर आप देखना कि आपके मार्क्स ज़रूर से इंक्रीज़ होंगे और आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी। ठीक है, आपकी जो अप्रोच होगी आरसी को सोल्व करने की, वो भी चेंज होगी और आप क्लियरली आंसर्स ढूंढ पाएंगे आरसीज में। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप टेक्स्ट बुक को परचेज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उनका अभी एक सेल चल रहा है जिसमें वो 18 मंथ की वैलिडिटी दे रही हैं मॉक टेस्ट के लिए। और एक सब्सक्रिप्शन में आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलता है। और ये ऑफ़र 28 फेब तक ही वैलिड है, 18 मंथ्स की वैलिडिटी वाला। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, और मेरा कोड लगाने के बाद आपको 39 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब हम अप्रोच करते हैं वीडियो की तरफ कि एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले एडिटोरियल में जो चीज़ होती है, लाइक एडिटोरियल या कुछ भी आप रीड करते हो, तो अगर आप एडिटोरियल रीड करते हो तो एडिटोरियल के लिए भी, या फिर अगर आप कोई और कॉलम या फिर कोई बुक वगैरह रीड करते हो, उसमें सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बात कर रहा है। लाइक क्या वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, या फिर फ्यूचर के बारे में, या फिर पास्ट के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि जो सामने वाला जो राइटर है वो किस सेंस में आपको चीज़ें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए कि जैसे कि इज़ है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे करके होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट यूज़ हुआ है, जैसे कि हैव है, उसके साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको जब आप एडिटोरियल को रीड कर रहे हैं। ओके, लाइक एक लाइन आपने पढ़ी है तो उसमें आपको सारी ग्रामर समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या इसमें विल यूज़ हुआ है, या फिर वुड यूज़ हुआ है, मे यूज़ हुआ है, कैसे किस तरीके से यूज़ हुआ है। ओके, वो चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आपके ग्रामर के जो रूल्स हैं वो क्लियर होंगे, और आपकी थोड़ी सी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अच्छी होगी। जैसे कि कोई भी लाइन अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो कितनी स्पीड से आपके दिमाग में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है आपकी लैंग्वेज में। लाइक आप अगर हिंदी मीडियम हो या फिर कोई और मीडियम, तो कितनी स्पीड से आपके दिमाग में वो चीज़ आपको समझ में आ रही है एक इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ने के बाद। और वही चीज़ मेन है जो आरसी में काम करेगी मेंस के पेपर में और प्री के पेपर में। ठीक है, जब आप आरसी को जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, तो जल्दी जल्दी जब हम आरसी को पढ़ते हैं और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपके दिमाग में एक समरी बननी शुरू हो जाती है उस आरसी की। ठीक है, जैसे अगर मैं मेंस की आरसी पढ़ती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जब मैं लास्ट तक पहुँचती हूँ तो एक आइडिया होता है आरसी का, कुछ मेन पॉइंट होते हैं कि ये आरसी का जो पूरा एक निचोड़ है वो ये है। ठीक है, तो वही आपको करना है। जैसा कि आपके पास एक पैराग्राफ है, उसको एक बार आपको पूरा रीड कर लेना है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। एक बार उसको पूरा मोटा मोटा रीड कर लो। बेशक से आपको बीच में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, कोई बात नहीं, एक बार पूरी लाइन पढ़ो, पूरी आरसी को पढ़ दो एक बार शुरू से लेके एंड तक। फिर उसके बाद सोचो कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, ये सोचो कि कितना आपके दिमाग में रिटेन हुआ, मतलब कितना आइडिया आपको मिला, एक समरी। उसके बाद क्या करो,
उसके बाद उसको दोबारा पढ़ो, और इस टाइम पे जब आप पढ़ोगे उसको, तो आपको वर्ड्स के मीनिंग देखने हैं, ठीक है, ताकि जो समरी आपके दिमाग में है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि वोकैब के वर्ड अगर आपको नहीं आते तो कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको नहीं आएंगी, लेकिन जब आप दोबारा से पढ़ोगे और डिक्शनरी में वोकैब के वर्ड्स देखोगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में और क्लियर होगी, आपको पता चलेगा कि राइटर एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। दोबारा पढ़ा आपने, वोकैब के वर्ड्स देखे, सारी आर से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है, क्या बोला उसने, क्यों बोला, क्या क्या रीज़न थे, और किस सेंस में उसने बोला, एक्टिव वॉइस में बोल रहा है या फिर पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको दो बार आपने रीडिंग कर ली, उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 5-6 घंटे के बाद आप दोबारा से उसको पढ़ो, और अब की बार आपको बिना वोकैब देखे उसको पढ़ना है, और अब की बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चीज़ ये नहीं होती कि आप एक एडिटोरियल को एक बार पढ़ के उसको छोड़ दो, नहीं, उसको आप 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ो, ताकि जो चीज़ों को समझने की आपके दिमाग की जो ट्रांसलेशन की पावर है वो बढ़े, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ट्रांसलेशन बढ़ेगा ना, तो वही एक मेन चीज़ है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करा सकती है, ठीक है। वहीं पे आपको समझ आएगा कि क्या क्या एरर है, वहीं पे आपको समझ आएगा कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर क्या है, ठीक है। ये जो हम सब चीज़ें करते हैं, ये क्यों करते हैं, रीडिंग हम क्यों करते हैं, अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ोगे, एरर पूछा गया है, अगर आप उसके ट्रांसलेशन हिंदी में कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी ट्रांसलेशन हिंदी में कर पाओगे तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि आपकी एरर क्या है, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है, ओके। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो हिंदी आपकी मदर टंग है, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि क्या एरर है। तो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा गेम वो ट्रांसलेशन का है। बेशक से आप कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती ना हिंदी से इंग्लिश बनाने की, इंग्लिश से हिंदी, तो वहीं पे आपके मार्क्स मतलब नहीं बढ़ पाएंगे। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रांसलेशन पे ध्यान दो। और एडिटोरियल पढ़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मेरे जो कि कुछ ही दिन पहले आई केम एक्रॉस, तो वो जो चीज़ है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। और वो पीडीएफ मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। लाइक एक पीडीएफ है, एक चैनल है, उस पर वो क्या करते हैं, एक पीडीएफ वो देते हैं, ओके। उस पीडीएफ में जैसे कि कुछ अभी जो करंट में न्यूज़ चल रही है उनका एक पैराग्राफ दिया होता है, जैसे कि इस पीडीएफ में है नाटो का पैराग्राफ है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, वो एक पैराग्राफ देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पैराग्राफ में वो कैप देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आरसी की तरह उस पैराग्राफ से क्वेश्चन देते हैं। तो सबसे बड़ी हेल्प आपकी क्या हो रही है, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही, 3 बार आपने एडिटोरियल पढ़ा, उसके बाद आपको उसी एडिटोरियल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपकी आरसी की प्रैक्टिस साथ में होगी और आपकी एडिटोरियल की रीडिंग साथ में होगी, ठीक है। और इससे आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी और क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ वो पीडीएफ को कैसे करना है, ओके। तो ये वो पीडीएफ है, ठीक है। ये इंग्लिश मध्यम नाम का एक चैनल है टेलीग्राम पे, ये डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आज की पीडीएफ है 26 फेब की, ओके। तो देखो इसमें नाटो प्रॉब्लम दी गई है, लाइक ऑन द यूक्रेन वार, ये रशिया वाला जो अभी टॉपिक चल रहा है उस पर ये पीडीएफ दी गई है। और इसमें क्या दे रखा है कि पहले तो इन्होंने, आप देख सकते हो कि कुछ वर्ड्स हाईलाइट भी हैं, पहले इन्होंने ये पूरी आरसी दे रखी है, ठीक है। तो पहले आप क्या करना, बिना क्वेश्चंस को देखे इस पूरी आरसी को पढ़ना। लाइक यहाँ तक ये आरसी है, और इसमें बता रखा है कि देखो, इसमें रेड वर्ड से सब्जेक्ट भी बता रखा है, ब्लू वर्ड से आपको वर्ब भी बता रखी है। तो आपको सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि ये उसका सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो कि जैसे कि ये है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ओके। हैज़ है इसमें दे रखा है, तो हैज़ क्या है, हैज़ इसमें एक वर्ब है। तो ऐसे करके इन्होंने पूरी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि कौन सा सेंटेंस में वर्ब है और कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये वोकैब के वर्ड्स हैं, ओके। तो आपको वोकैब के वर्ड्स भी इन्होंने दे रखे हैं। और इसके नीचे क्या मिलेगा, पहले तो सारी वोकैब है, पहले आपको क्या करना है, ये जो एडिटोरियल है आपको पूरा बिना देखे, बिना वोकैब देखे आपको पढ़ना है, और आपको जितना आइडिया मिले उसको समझ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ये जो वोकैब दी गई है ये यहाँ से शुरू होती है, इस वोकैब को आपको पढ़ के, ठीक है, ना तो आपको वोकैब को लिखने की कहीं पे ज़रूरत है,
जस्ट आपको इस पीडीएफ से वोकैब को पढ़ना है, ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि आपको बार बार गूगल पे जाके वोकैब ढूंढनी पड़ रही है, नहीं, आपको यहाँ से वोकैब मिल रही है और देखो कितनी सारी दी गई है। तो यहाँ से इसको एक बार पढ़ के आप और फिर दोबारा यहाँ से पढ़ना, इस एडिटोरियल को दोबारा से पढ़ना। ओके, और फिर तीसरी बार आपको जैसे मैंने बताया वैसे करना है। और इसमें इसके साथ फिर 3 बार आपने कर लिया, ठीक है। 3 बार करने के बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये आरसी की तरह ये देते हैं, मेनली इनका फोकस आरसी की तरह ही रहता है। और जैसा कि आप देख देख सकते हो इसमें मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे मेंस में आते हैं आरसी में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इन्होंने दे रखे हैं और इससे आपकी आरसी की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें कुछ वोकैब के वर्ड भी हैं, ओके, ताकि आपकी वोकैब की जो जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम है और फ्रेजल वर्ब्स भी ये देते हैं और इसके साथ साथ एरर। तो पूरा आपका इंग्लिश का जो बंडल होता है ना डेली प्रैक्टिस का, वो आपका इसी एडिटोरियल से हो जाएगा और यहाँ से आपकी रीडिंग होगी और प्रैक्टिस होगी। तो आपको कहीं और पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपके इनके टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ पे जाके आप इनके चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप डेली ये करना, ठीक है। ये फ्री पीडीएफ डेली ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये मेरे को इनका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स जो समझ नहीं पाते एडिटोरियल को, उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो आप इसको ट्राई करना, लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड ऑल द बेस्ट टू यू।